हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करने के लिए, जिससे जो मेरे व्यूवर्स कमेंट करके डिमांड कर रहे हैं उनकी वो क्वेरीज मैं सॉल्व करने में हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने एसक्यूएल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे ओरेकल प्लेटफॉर्म के लिए, एम एस एसक्यूएल सर्वर प्लेटफॉर्म के लिए। उसी तरीके से मैंने जावा स्क्रिप्ट के बेस पर भी कुछ वीडियोस डाले हैं, कुछ एचटीएमएल डिजाइनिंग रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ें भी मैं कवर कर रहा हूँ, किस तरह से आपने टेक्निकल क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है ऑन द गो इंटरव्यू में, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ये मेरी एक कोशिश है जिससे आप लोगों को एक गाइडलाइन मिले, आपको एक हेल्प हो। सिमिलर वे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली हर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, एंगुलर डेवलपर, या फिर अगर आप डे टू डे लाइफ में जब आप वर्क कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे एज अ सीनियर डेवलपर, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। मोस्टली इस टॉपिक पे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे डेवलपर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि उनको मे भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि किस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को आंसर करना है, या फिर वो ऑलरेडी उस चीज़ को करते जा रहे हैं डेली वर्क में। राइट, तो सभी टाइप के डाउट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के क्लियर करते जाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई बेस्ट अप्रोच पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आपका अप्रोच भी बता सकते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, ये आपके लिए भी एक लर्निंग होगा और मेरे लिए भी, जिससे मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर पाऊँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हो, एंगुलर ऐप स्ट्रक्चर की। राइट, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक कॉमन एंगुलर ऐप का स्ट्रक्चरिंग की जो गाइड है वो शेयर करूंगा, और उस गाइड को डिस्कस करने से पहले, वो स्टेप्स को किस तरीके का आपका एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। सो वो की पॉइंट्स कौन से हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर जाके कुछ मैंने कमेंट करके रखा है कोड, जिससे आप लोगों को वो की पॉइंट्स डिस्कस करने में, देखने में आसानी जाएगी। राइट, सो यहाँ पर कुछ कोर प्रिंसिपल्स है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अब कोर प्रिंसिपल इन द सेंस कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो आपको कौन सी चीज को ध्यान में रखना है अगर आप फ्रेमवर्क बेस काम कर रहे हो तो। राइट, यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया है 4 सेक्शंस में, एंड उसके बेस आपको डिसीजन लेना है कि आपके एंगुलर का प्रोजेक्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलरिटी, देन है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसका मीनिंग आप किस तरीके से सेपरेशन कर सकते हो, देन रीयूजेबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉड्यूलरिटी। इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन कर सके, जिससे हमारे जो मॉड्यूल्स है या जो फीचर्स है जिसको हम डेवलप करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से सेपरेट करके एक एप्लीकेशन में कपलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। राइट, सो ब्रेक डाउन योर एप्लीकेशन इनटू कोहेसिव लूजली कपल्ड मॉड्यूल। देन सेकंड पॉइंट है सेपरेशन। सेपरेशन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन का, जिसमें स्पेशली हम एंगुलर की बात कर रहे हैं। आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे अगर वर्क कर रहे हो, फ्रंट एंड पे स्पेशली, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। सो इस पार्ट में हमने क्या करना है कि दैट एंश्योर ईच पार्ट ऑफ ऐप हैंडल स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनलिटी। इट मीन्स कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें लॉगिन है, साइन अप है, फॉरगॉट पासवर्ड है, देन यूजर रिलेटेड अगर थिंग्स है, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शनलिटीज है। तो इन अलग अलग फंक्शनलिटी को एक जगह पे ना बनाते हुए इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमको सेपरेटेड वे में हैंडल करना है, अरेंज करके रखना है। सो वही यहाँ पर हम डिस्कशन करें कि सेपरेशन हमको कैसे रखना है स्पेसिफिक फंक्शनलिटी का।
राइट। सो अगर लॉगिन फंक्शनलिटी है उसको हम सेपरेट रखेंगे, साइन अप है सेपरेट, फॉरगेट है, फॉरगेट पासवर्ड सेपरेट। किसी भी टाइप का क्रड ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेट से अगर ई कॉमर्स के लिए हम लोग अगर CRM बिल्ड कर रहे हैं, देन उस टाइम पर हमको ये पता होना चाहिए कि आ, आप किस तरीके से क्रड ऑपरेशन की फंक्शनलिटीज को सेपरेशन में रख सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है आपके एप्लीकेशन में जो बहुत प्लेसेस पे कॉमनली यूज़ होती है, तो उस टाइम पर आपने आपका कोड कॉपी पेस्ट करके जो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या डुप्लीकेशन ऑफ कोड रखते हो वो ना करते हुए आपने एक सिंगल कंपोनेंट क्रिएट करना है या सिंगल सर्विस क्रिएट करना है। बेस्ड ऑन दैट आपने उसको कैसे एप्लीकेशन में अलग अलग जगह पर यूटिलाइज कर सकते हो, उस कंसेप्ट को हमको समझना है जिसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पार्ट इज कि जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन में फीचर्स बढ़ते हुए जाते हैं, या फिर आपके प्रोजेक्ट में इनिशियल लेवल पे अगर 2 या 3 डेवलपर वर्क कर रहे हैं, देन आपके अगर प्रोजेक्ट की टीम साइज भी बड़ी हो रही है, तो उस केस में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसका भी आपको प्लान पता होना चाहिए। सो प्लान फॉर ग्रोथ बोथ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड टीम साइजिंग। तो ये थे कोर प्रिंसिपल जिसका हमको डिस्कशन करना था, जिसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे एंगुलर एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो एक वेरी प्रिसाइज वे में रहेगा, और हम एक छोटे से एप्लीकेशन के ऊपर उस स्ट्रक्चर को बनाते हुए चलेंगे। राइट। तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन हम लोग अ, एक रियल प्रोजेक्ट पे उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड कमेंट करके रखा है, इसको मैं इनकमेंट करता हूँ जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एंड डिस्कशन में लाएंगे। राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमको फॉलो करते हुए जाना है। राइट। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत कॉमनली हम लोगों को जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उस टाइम पे मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें SRC फोल्डर, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हो नया प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है इसमें दिखेगा, प्लस आपको ऐप फोल्डर दिखेगा। ये सारे फोल्डर के स्ट्रक्चर है। राइट। तो ऐप फोल्डर आपको दिखेगा जिसमें कंपोनेंट्स मिलेगा, राउटिंग मिलेगा, देन मॉड्यूल टीएस मिलेगी आपको। राइट। तो इस तरीके से आपका ऐप फोल्डर रहेगा। देन आपको एसेट्स मिलेगा जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एसेट्स का फोल्डर। ओके। अगर एनवायरमेंट फोल्डर आपने बनाया है तो एनवायरमेंट फोल्डर यहाँ पे मिलेगा आपको, जहाँ पे आप आपकी एपीआई की एंड पॉइंट्स या जो भी आप एनवायरमेंट पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो उसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रख सकते हो, env फाइल जिसको हम बोलते हैं। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टाइल का फोल्डर आप बना सकते हो, या फिर एक से ज़्यादा अगर आपको स्टाइल्स क्रिएट करनी है जो एक सिंगल पॉइंट पे रहेगी इंस्टेड ऑफ हैविंग विथ एवरी कंपोनेंट, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। प्लस आपकी इंडेक्स फाइल है, मेन टीएस एंड पॉलीफिल टीएस है, ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके। जैसे यहाँ पर मेन टीएस आपको दिख रही है। देन मेन जो हमारा डिस्कशन है इस वीडियो का वो है किस तरीके से हमने हमारे एंगुलर ऐप को ऑर्गेनाइज करना है। राइट। जिसका हम स्ट्रक्चर की बात करें या आर्किटेक्चरिंग आप बोल सकते हो। ओके। सो उस केस में जो भी हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो स्टार्ट होगा ऐप फोल्डर से। सो हमने क्या करना है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमने हमारे फीचर्स को प्रॉपरली डिवाइड करना है। ठीक है। प्रॉपर मॉडलिंग करना है जो हम डिस्कशन कर रहे थे अभी, एंड बेस्ड ऑन विच हमको ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमारी रीयूज होने वाली है, कौन सी चीज़ हमारी सेपरेट करके रखना है जिसको ओनली ऑन डिमांड हमको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी और वो प्लान आपको हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। राइट। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एप्लीकेशन में बहुत कॉमनली यूज़ होगी, जो एक कॉमन फीचर करके हम ट्रीट करेंगे। राइट। तो कॉमन फीचर के वे में जब भी हम बात करते हैं तो उस केस में
आता है कि हर एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन होता है, हर एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन होता है, राइट। तो उन सारी चीज़ों को हम एक कोर फीचर करके या कोर टॉपिक्स या फिर कोर कोड करके हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन या फिर आप उसको कोर फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हो। एंड उस केस में आपने उस तरीके की सारी चीज़ें आपकी जो है वो कोर फोल्डर में रखनी है। जैसे कि सर्विसेज हम बात करें, अगर आप कोई लॉगिन सर्विस बना रहे हो या साइन अप सर्विस बना रहे हो तो उसको आप कोर में रखें, जिससे आप प्रॉपरली उसको हैंडल कर सके। प्लस जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करता है कोई यूज़र, तो राइट फ्रॉम द लॉगिन टू द लॉग आउट जितना भी ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं वहाँ पे इंटरसेप्टर मतलब ऑथेंटिकेशन एंड द गार्ड्स, जिसको हम ऑथ गार्ड्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आपकी कोर में रहनी चाहिए जिससे आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, राइट। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन में अगेन क्या सेपरेट कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम कोई फीचर को डेवलप कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास में प्रोडक्ट फीचर है, यूज़र फीचर है, ऑर्डर फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है। तो इस तरीके के जो फीचर्स है, इन फीचर्स को हम एक सिंगल पॉइंट पर रख सकते हैं जिसको हम फीचर फोल्डर बोल सकते हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे फीचर है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के डिमांड से, वो फीचर्स को हम वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सो फीचर 1, फीचर 2 आप देख सकते हो, और इन फीचर्स के अंदर भी इसके कंपोनेंट्स रहेंगे, इसकी सर्विस रहेगी, इसके मॉडल्स रहेंगे, और ऑब्वियसली ये फीचर्स हमारे मॉड्यूल बेस्ड रहेंगे जिससे हम लोग लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए फीचर 1 एंड फीचर 2 लिया है, जिसमें आपको उस फीचर से रिलेटेड स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड सर्विसेज डिफाइन करते हुए जानी है, ओके। देन उसके बाद में जो भी हमारी कॉमन चीज़ें रहेगी जो हमको शेयर करनी है, जिसको हम रीयूजेबिलिटी के कैटेगरी में डालते हैं, वो आएगी हमारी शेयर्ड फोल्डर में। जैसे कि आप डायलॉग सर्विसेज बनाते हो, डायलॉग्स बनाते हो, या कोई आपने कंपोनेंट बना लिया कॉमन, कोई पाइप्स बना लिए जो कॉमनली यूज़ हो गया आपके एप्लीकेशन में, डायरेक्टिव्स होते हैं। सो कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स या फिर डायरेक्टिव या पाइप्स जो होते हैं वो जनरली हम लोग शेयर्ड फोल्डर में रखेंगे, जहाँ से कॉमनली कहीं पे भी एप्लीकेशन में अगर उसकी नीड है तो वहाँ पर हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर हमारा आएगा शेयर्ड फोल्डर, राइट। देन अगेन एक स्टैटिक बोल सकते हो या एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है किसी भी एक एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन की जो अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो जनरली हर एप्लीकेशन में हेडर होता है, देन फुटर होता है, बहुत सारी जगह जैसे कि एडमिन पैनल की बात करें हम लोग तो एक साइड बार भी होता है जहाँ पर बहुत सारे मेनू लिंक्स होते हैं, उसको नेविगेट करके यूज़र अलग अलग कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकता है, अलग अलग फीचर को। तो एक लेआउट का सेक्शन रहेगा जहाँ पर हम लोग हेडर्स, फूटर्स, साइड बार इनके साथ डील करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग हमारे एंगुलर के एप्लीकेशन का स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कि हाउ टू स्ट्रक्चर एंगुलर ऐप, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि यस, एक कोर फोल्डर जहाँ पर हम लोग कॉमन फीचर्स या फिर कॉमन सर्विसेज रखेंगे जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ होगा। कोर इन द सेंस जहाँ पर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें या HTTP रिलेटेड चीज़ें हमको हैंडल करनी है, प्लस एक फीचर सेक्शन होगा जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन की ऑन डिमांड जितने भी फीचर डेवलप करने हैं वो सारे फीचर्स हम लोग मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हुए जाएंगे। देन एक शेयर्ड फोल्डर होगा जहाँ पर रीयूजेबिलिटी रिलेटेड जो भी स्टफ रहेगा, जैसे कि पाइप्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं जिसको हम कस्टम डायरेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, या फिर रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। तो उनको हम लोग शेयर्ड फोल्डर में रखेंगे। प्लस अगर वायर फ्रेमिंग की बात करें तो लेआउट जनरली जो होता है एप्लीकेशन का, तो उसके लिए हम लोग जो कॉमनली यूज्ड होने वाले हेडर्स, फूटर्स एंड साइड बार्स होते हैं उनको हम एक लेआउट फोल्डर के अंदर मॉड्यूलाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो सेपरेट रहेगा और इजी टू हैंडल रहेगा, ओके। सो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे एप्लीकेशन को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गाइड, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इस प्रोजेक्ट में
एक एनवायरनमेंट का फोल्डर बना लेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट। ओके, एंड यहाँ पर जनरली आपकी एक एनवायरनमेंट टीएस फाइल होती है। ओके, सो एनवायरनमेंट टीएस फाइल जो डेव में यूज़ होती है। दूसरी एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट prod .ts। ओके, ये दो फाइल्स होती है। इन दोनों फाइल्स को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट के बेस पे। मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कोड एंटर नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको अभी मैं डिस्कशन में ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रखने वाला है। ओके, इसके बाद में अगर आप चाहो तो स्टाइल्स है, आप यहाँ पर एक सेपरेट फोल्डर भी बना सकते हो जहाँ पर कॉमन स्टाइल्स रख सकते हो, जैसे कि हेडर फुटर्स की रखना है या ग्लोबल सीएसएस आपको दूसरी एक और क्रिएट करनी है कस्टम, तो उसके लिए यहाँ पर आप एक स्टाइल्स का फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी। जनरली फॉन्ट्स रिलेटेड भी जो रहता है वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग सीएसएस के थ्रू यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। राइट आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे कि मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें हम एक कोर फोल्डर बना लेंगे। ओके, सो लेट्स ओपन दिस विथ टर्मिनल एंड यहाँ पर हम लोग ng जनरेट एक सर्विस बना लेंगे। ओके, सर्विस को हम नाम दे देंगे लेट्स से API सर्विस, और ये बनाएंगे हम एक कोर फोल्डर में सर्विस के अंदर। ओके, एंड अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो ड्राई रन करके, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो कमांड फायर की है वो आपका सही एग्जीक्यूट होगा, उससे जो फाइल जनरेट होने वाली है वो सही पाथ पे सही फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। तो उसके लिए आप ड्राई रन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐप में कोर में हम सर्विस नाम का फोल्डर बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी सर्विसेज रहेगी। तो राइट, तो अब इसको हम ड्राई रन हटा देंगे एंड सिंपली हिट करेंगे एंटर। ओके, सो आप देखोगे कि यहाँ पे कोर का एक फोल्डर बन गया है जिसमें सर्विस नाम का एक फोल्डर है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि हम यहाँ पर ऑथ गार्ड एंड इंटरसेप्टर बनाएंगे। सो अगेन व्हाट आई डू, मैं CD कर लेता हूँ कोर में एंड ng जनरेट इंटरसेप्टर, एंड इंटरसेप्टर को नाम दे देंगे हम लोग जनरली JWT इंटरसेप्टर रहता है तो JWT। एंड अब चाहो तो इसको अगेन ड्राई रन करके देख सकते हो। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ ड्राई रन, जिससे आपको कभी भी कोई फाइल डिलीट नहीं करना पड़े, जिससे आपको पता चले कि ये कैसे बन रहा है। तो कोर में डायरेक्टली ये बन रहा है, तो व्हाट आई विल डू, मैं अगेन यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा इंटरसेप्टर एंड दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि कोर में एक इंटरसेप्टर का फोल्डर बनेगा, उसमें हमारा इंटरसेप्टर क्रिएट हो जाएगा। सो नाउ रन विदाउट ड्राई रन। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि सर्विसेज बना लिए हमने, इंटरसेप्टर बना लिया। अब गार्ड की बात कर रहे हैं तो गार्ड बनाना पड़ेगा। तो अगेन हम इसी कमांड को यूज़ करेंगे एंड ng जनरेट गार्ड। आप लोगों को अगर कमांड्स याद होगी CLI की तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। राइट, तो ऑथ गार्ड रहेगा जो ऑथेंटिकेशन के लिए जनरली, ऑथराइजेशन के लिए हम लोग जनरली यूज़ करेंगे। इंटरसेप्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो चेक करता है कि जब भी यूज़र लॉगिन करता है विद क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड, तो उसके बेसिस पे ये टोकन को हैंडल करके एंड ऑथेंटिकेशन चेक करता है। ओके, एंड अगर यूज़र वैलिड है तो ऑथराइजेशन का वर्क शुरू होता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन पूछ रहा है, प्रीवियसली ऑप्शंस नहीं आते थे बट एडवांस वर्जन में, ये 16 का वर्जन में, इसमें ये पूछता है कि आपको कौन सा गार्ड से इसको स्टार्ट करना है, क्रिएट करना है। तो मैं जनरली कैन एक्टिवेट यूज़ करूँगा फर्स्ट स्टेप पे एंड देन क्रिएट। ओके, सो यस, आप देखोगे यहाँ पर हमारा कोर के अंदर गार्ड का भी फोल्डर आ चुका है। राइट, तो सबसे पहले हमने कोर जो रिक्वायरमेंट है हमारी सर्विस की,
इंटरसेप्टर की एंड गार्ड की वो बना ली है। एपीआई सर्विस का एक फाइल बन गया, यहाँ पे आप एपीआई सर्विस लिख सकते हो लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए। लॉग इन, देन अगर आप चाहो तो लॉग आउट के लिए भी फंक्शन लिख के एपीआई कॉल करके यहाँ पर कर सकते हो। प्लस साइन अप है अगर, तो आप साइन अप भी कर सकते हो। ओके, तो तीनों भी यहाँ पर आ जाएगी हमारी सर्विसेज एंड उसके बेस पे हम लोगों ने सर्विस को कॉल करना है हमारे मॉड्यूल से, राइट। इंटरसेप्टर अगर आप देखो तो इंटरसेप्टर में आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा जो इंटरसेप्ट फंक्शन को यूज़ करता है यहाँ पर, एंड बेस्ड ऑन विच हम लोग हैंडल करेंगे टोकन्स को। एंड देन गार्ड की बात करें तो यहाँ पर गार्ड में जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैन एक्टिवेट फंक्शन, ये लेटेस्ट वर्जन का जो फॉर्मेट है वो है। अगर आप 15 या 14 वर्जन या प्रीवियस वर्जन में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न ऐसा नहीं दिखेगा, बट फ्रॉम 16 आपको इस तरीके से आपके गार्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, देन बात करेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट जो है फीचर्स। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि फीचर्स हमारे हमको कहाँ पर रखने हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, हम लोग कोर से आउटसाइड आ जाएंगे एंड यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम लोग ऐप में। आप चाहे तो CLI से भी बना सकते हो, बट मैं आप लोगों को दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर कोर फोल्डर, उसके बाद फीचर्स फोल्डर, तो हम चले जाएंगे फीचर्स में एंड देन हमने क्या करना है, हमारे जो अलग अलग मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल को क्रिएट करना है। सो सबसे पहले हम फीचर 1 बनाएंगे जो एक मॉड्यूल बेस कंपोनेंट है हमारा। ओके, अगेन फीचर 2 बनाएंगे जिसमें मॉड्यूल्स रहेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स रहेंगे, सर्विसेज रहेगी। अगर मॉडल डिफाइन करना चाहे आप तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ng जनरेट, एंड क्योंकि हमको मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम हम लोग दे देंगे फीचर 1। आप चाहे तो इसको प्रोडक्ट दे सकते हो, यूज़र दे सकते हो। ओके, सो लेट मी ऐड हियर मॉड्यूल का नेम प्रोडक्ट। ओके, एंड क्योंकि हम मॉड्यूल बना रहे हैं तो इसको राउटिंग भी लगेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका मॉड्यूल विथ राउटिंग क्रिएट हो चुका है फीचर्स के अंदर, राइट। प्रोडक्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे, जो हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स का फोल्डर है, सर्विसेज का फोल्डर है एंड मॉडल्स का। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन कंपोनेंट इनसाइड दिस। सो cd प्रोडक्ट में हम चले जाएंगे। ओके, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी एक कंपोनेंट बना सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। तो उसको हम फ्लैट करके यूज़ करेंगे, जिससे आप इसी फोल्डर के अंदर देखोगे कि वो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। सो ng जनरेट कंपोनेंट, जिसके लिए हम C यूज़ कर लेंगे, एंड देन कंपोनेंट का नेम प्रोडक्ट लिस्ट एंड फ्लैट। फ्लैट क्या करता है, फोल्डर नहीं बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट बना लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसको प्रोडक्ट नाम से भी बना सकते हो टू अवॉइड दी कंफ्यूजन। ओके, एंड फ्लैट फोल्डर नहीं बनाएगा। अगर आप फ्लैट लिखते नहीं हो तो फोल्डर प्रोडक्ट के अंदर एक और प्रोडक्ट नाम का फोल्डर बन जाएगा। ओके, सो देन आप कर लो ड्राई रन, जिससे आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर कि फीचर्स के अंदर हमने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। अब ये फीचर्स के अंदर बन रहा है क्योंकि ये यहाँ पर पाथ है हमारा फीचर्स। सो हम क्या करेंगे, इसको पाथ प्रॉपर दे देंगे एंड यहाँ जाकर प्रोडक्ट के अंदर एंड देन ड्राई रन। सो आप देख सकते हो ड्राई रन ये हमारे कितने काम में आ रहा है, जिससे हम लोग प्रॉपरली हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली ये कंपोनेंट बन रहे हैं, किसी भी टाइप का यहाँ पर प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगर मैं फ्लैट नहीं यूज करता हूँ, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल।
तो यहाँ आप देखोगे कि प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट का फोल्डर बनेगा एंड देन उसमें आपका कंपोनेंट रहेगा। सो फीचर्स में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फिर से प्रोडक्ट का फोल्डर है एंड देन उसके कंपोनेंट के जो फाइल्स है वो जनरेट हो रहे हैं। तो टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ प्रोडक्ट फोल्डर क्रिएशन हमने क्या किया है, फ्लैट ये वाला फ्लैग यूज किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी हमको कोई सेम नाम का फोल्डर फिर से क्रिएट नहीं करना है इनसाइड दैट, सो आपने यूज करना है फ्लैट। ओके, सो हम फ्लैट कर लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ये फोल्डर के अंदर कंपोनेंट आ चुका है। ओके, देन हमने क्या करना है इसमें, और कंपोनेंट्स बनाने हैं, सर्विसेज बनाने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। सो लेट मी क्रिएट हियर वन कंपोनेंट्स फोल्डर जिसमें हम कॉमन कंपोनेंट्स रखेंगे, जैसे कि आपका लिस्ट कंपोनेंट है या फिर आप लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहे हो अगर, तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट का। ओके, तो उस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। देन एक और फोल्डर रहेगा आपका यहाँ पर सर्विसेज का, जिसमें आप इसकी एपीआई सर्विसेज लिखोगे या फिर जो भी आपको कोई डेटा शेयर करना है तो उसके लिए भी आप सर्विस यहाँ पर लिख सकते हो। अगेन आपको अगर कोई मॉडल क्रिएट करना है प्रोडक्ट के लिए तो आप यहाँ पे मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर रहेगी जिससे आपका सेपरेशन दिखेगा। ओके, अगेन हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा और एक फीचर जिसको हम बोलेंगे, लेट मी रीयूज। प्रोडक्ट के बाद में है हमारा यूज़र। ओके, एंड आप देखोगे कि फीचर्स फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर बन जाएगा यूज़र नाम का, जिसमें रहेगा मॉड्यूल विथ राउटिंग। ओके, तो फीचर में जाएंगे तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा यूज़र। ओके, आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर कंपोनेंट्स है, मॉडल है, सर्विसेज है एंड उसकी राउटिंग फाइल्स एंड ऑल। प्लस सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे हमारे यूज़र के लिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे यूज़र के अंदर यूज़र नाम का, यूज़र में यूज़र नाम का, क्योंकि हमारी फ्लैट रिक्वायरमेंट है तो फ्लैट करेंगे एंड देन ट्राई रन निकाल देंगे। ओके, तो आप देखोगे कि यूज़र में हमारा राउटिंग आ गया है, कंपोनेंट आ गया है। अगेन इसके लिए कंपोनेंट्स लगेंगे तो यहाँ पर हम फोल्डर बना लेंगे। सो लेट्स से कंपोनेंट जिसमें हम ऐड यूज़र का फॉर्म ले सकते हैं या टेबल के लिए कुछ बनाना है या उससे रिलेटेड और कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। प्लस यूज़र की जो एपीआई सर्विसेज है या कोई डेटा शेयरिंग करना है हमको तो उसके लिए एक सर्विस फोल्डर जहाँ पे हम सर्विस क्रिएट करेंगे। लेट मी क्रिएट वन सर्विस हियर फॉर दिस। ओके, इसको हम टर्मिनल में ओपन कर लेंगे एंड देन ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम दे देंगे हम लोग यूज़र एपीआई सर्विस। ओके, सो आप देखोगे कि ये सर्विस के अंदर डायरेक्टली यूज़र एपीआई सर्विस हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, कंपोनेंट में अगर आप चाहो तो अगेन मैं यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट बना के बताता हूँ। ng जनरेट कंपोनेंट और ये जाएगा हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर में, और ऐड एडिट यूज़र, जनरली एडिट भी हम लोग करते हैं तो ऐड और एडिट यूज़र, एंड यहाँ पर हम ड्राई रन करेंगे सो दैट हमको पता चले कि प्रॉपर हम फोल्डर के अंदर ही हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो यूज़र में कंपोनेंट्स के अंदर ऐड एडिट यूज़र नाम का फोल्डर बनेगा एंड देन यस हमको ऐड एडिट नाम का फोल्डर लगेगा तो हम ये क्रिएट करेंगे। सो रिमूव ड्राई रन एंड एंटर। सो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने प्रॉपरली हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है ऐड एडिट यूज़र। ओके, देन अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली ना चाहो का कोई उसमें सवाल ही नहीं आता है, अपने मॉडल्स क्रिएट करने, मॉडल मतलब इंटरफेसेस या क्लासेस अगर आपको बनाने हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो था हमारा फीचर रिलेटेड पार्ट, जैसे हमने कोर को डिफरेंशिएट किया है जिसमें हमने गार्ड्स रखे हैं, इंटरसेप्टर रखे हैं, कॉमन सर्विसेज रखे हैं जो स्पेशली लॉगिन वगैरह के लिए यूज़ होगी। नाउ जब भी हमारा लॉगिन हो जाएगा या ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन हो जाता है देन जो भी यूज़र रहेगा वो प्रोडक्ट मॉड्यूल को और यूज़र मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए
ऑथराइज रहेगा तो वो इन फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। आप रोल बेस्ड भी इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कौन से यूज़र को यूज़र प्रोडक्ट, कौन से यूज़र को यूज़र वाला मॉड्यूल एक्सेसिबल रहेगा, किसको प्रोडक्ट वाला रहेगा। ये आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके रोल बेस्ड डेफिनेशन पे, राइट। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो है शेयर्ड फोल्डर, राइट। शेयर्ड फोल्डर में क्या क्या रहेगा? शेयर्ड में जनरली हम लोग रखते हैं कॉमन कंपोनेंट्स, जैसे स्पेशली डायलॉग बॉक्सेस रहते हैं, पॉपअप्स रहते हैं, या फिर आप कोई कॉमन इनपुट फॉर्म बना रहे हो जिसको आपको रीयूज करना है तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपकी कोई डायरेक्टिव्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टिव्स बना सकते हो। ओके, पाइप्स अगर आपको लग रहे हैं तो कस्टम पाइप्स यहाँ रहेंगे। अगेन कोई शेयरेबल मॉडल्स रहेंगे तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, एंड देन हमारा टर्मिनल पे इसको ओपन कर लेंगे एंड शेयर्ड मॉड्यूल को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ओके, सो ng जनरेट मॉड्यूल, और मॉड्यूल को हम लोग क्रिएट करेंगे शेयर्ड नाम से। ओके, एंड ड्राई रन, और इसको यूज करेंगे हम लोग राउटिंग के साथ। सॉरी, यहाँ पे राउटिंग नहीं आएगा क्योंकि ये शेयर्ड है, इसमें हम लोग राउटिंग नहीं यूज करेंगे। एंड देन अच्छा हो गया हमने ड्राई रन यूज किया है, अदरवाइज ये हमारा फाइल बना देता राउटिंग के साथ में। ओके, नाउ हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ओके, आप देखोगे यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर बन गया है, इसमें आप कॉमन कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा यहाँ ng जनरेट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम दे देंगे डायलॉग कंपोनेंट या फिर अलर्ट। ठीक है, तो अलर्ट कंपोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। देन डायरेक्टिव्स अगेन, सो इसको हम cd कर लेंगे ng जनरेट डायरेक्टिव्स, एंड फोल्डर का नाम दे देंगे हम लोग डायरेक्टिव्स। और आप चाहो तो किसी भी टाइप का एक डायरेक्टिव को मेंशन कर सकते हो, जैसे कलर लेबल डायरेक्टिव। ओके, सो एंटर, एंड आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टिव हमारा क्रिएट हो चुका है एक। ओके, इस तरीके का इसका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके HTML टैग्स पे। देन अगर हम बात करें किसी भी टाइप का पाइप्स की, सो लेट्स जनरेट पाइप्स, ng जनरेट पाइप, और पाइप के लिए हम पाइप्स नाम का फोल्डर बना लेंगे। लेट अज्यूम करो कि हमको एक ऐसा पाइप बनाना है जिस पाइप को यूज़ करके आप यूज़र को जो लिस्ट रहती है वो दिखा सकते हो। ओके, सो उसके लिए आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, और आप पर्टिकुलर पेज पे हो, जैसे पेजिनेशन में यूज होता है, राइट। हर पेज पे आपको 50 रिकॉर्ड्स या 10 रिकॉर्ड्स या 100 रिकॉर्ड्स दिखते हैं आउट ऑफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो उसके लिए आप पाइप बना सकते हो। लेट से उसको हम नाम देंगे एंट्रीज। ओके, एंट्रीज नाम का हमने पाइप बना लिया, और उस पाइप को हमने इस फोल्डर के अंदर रखा, राइट। तो यहाँ पे आपका पाइप का फोल्डर आ गया। अगर आप मॉडल्स बनाना चाहो तो मॉडल्स भी यहाँ पर बना सकते हो। देन बात करते हैं हम लोग, जब भी इस तरीके के कोर मॉड्यूल्स का डेफिनेशन करते हैं, हमने अगेन हमारा एक लेआउट वाला जो पार्ट है वो बनाना है। सो लेआउट में हमारे जनरली क्या रहेंगे, हेडर फुटर, ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। तो यहाँ सिर्फ कंपोनेंट्स आएंगे, तो हम ng जनरेट कंपोनेंट, एंड लेआउट में हमने बनाना है हेडर कंपोनेंट एक। देन हमारा बनेगा नेक्स्ट फुटर कंपोनेंट, देन साइड बार कंपोनेंट, एंड उसके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट का एक लेआउटिंग डिफाइन करेंगे हम लोग। ओके, एंड देन साइड बार।
ओके, इस तरीके से हम हमारे एप्लीकेशन के जो आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चरिंग है, फोल्डर स्ट्रक्चर, उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट मॉड्यूल और जिसको हम नाम देंगे लेआउट और इसको हम करेंगे ड्राई रन। ओके, तो आप देखोगे लेआउट में लेआउट नाम का फोल्डर बना रहा है, तो हम इसको करेंगे फ्लैट एंड देन ड्राई रन। ओके, इट्स गुड टू गो और इसको करेंगे हम क्रिएट। राइट, सो बेसिकली अगर आप देखो तो हमारा जो डिस्कशन हम कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। राइट फ्रॉम द कोर, फीचर्स, लेआउटिंग, शेयर्ड मतलब रीयूजेबिलिटी। तो जो हमने हमारे पॉइंट डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में कि मॉड्यूलरिटी होना चाहिए, तो हमने फीचर्स को मॉड्यूल वाइज डिवाइड करके रखा है। सेपरेशन होना चाहिए, तो हमने हमारे अलग अलग टाइप के जो कोड्स है या फंक्शनलिटीज है उसको सेपरेट करके रखा है। कोर फीचर्स को अलग रखा है, हमारे फीचर्स जो रहेंगे मॉड्यूल बेस उसको अलग रखा है, जो कॉमन रहेंगे जो शेयर्ड रहेंगे उसको अलग रखा है। लेआउटिंग वाले जो हमारे फीचर्स या फंक्शनलिटीज है उसको हमने सेपरेट रखा है। रीयूजेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, शेयर्ड फोल्डर में जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे, जो डायरेक्टिव्स रहेंगे या पाइप्स रहेंगे वो शेयर्ड फोल्डर में रहेंगे। स्केलेबिलिटी के लिए हमने ऑब्वियसली ये प्लानिंग हमारा रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरिंग के टाइम पर डेफिनेशन कर सकते हो कि किस तरीके से हमने हमारे एंगुलर ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर रखना चाहिए। सो आई होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई डाउट है या कोई आपके सजेशंस है, हो सकता है आपके पास में डिफरेंट अप्रोच हो, तो आप वो शेयर कर सकते हो। आपके सजेशंस वेलकम करूंगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।